पथ जहाँ से शुरू होता है वह मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे शिक्षक, हमारे मेंटोर, ये सभी गुरु हमारे गुरु होते हैं। और हमारे चाहे भौतिक जीवन हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, किसी भी क्षेत्र में हम जिसमें भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, हमें गुरु जरूर चाहिए होता है। दोस्तों, जब आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मानते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, पर गुरु की आवश्यकता हमें जीवन की पग पग पर पड़ती है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें संसार से अवगत कराती है। ये बताती है कि हमारे पिता कौन हैं, हमारे दादा दादी कौन हैं। आगे चल के हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं। तो हमें गुरु की आवश्यकता हर क्षण पड़ती है। जीवन में यदि हमें ऊंचाइयां हासिल करनी है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमें गुरु की हमें आवश्यकता होती है। गुरु के सानिध्य में हमें जरूर रहना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हमें गुरु का सानिध्य जरूर चाहिए होता है, क्योंकि गुरु वह आकाश है जिसके सानिध्य में हमें सुखों का भंडार मिलता है, शांति मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। दोस्तों, हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम गलतियां करें, फिर सीखें और फिर अपने जीवन में अप्लाई करें। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से शिक्षा लेना, उनके मार्गदर्शन लेना ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका मार्गदर्शन लें, जिससे कि जीवन के हर पथ पर हम आगे बढ़ सकें बिना रुकावट के आगे। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, सभी ने अपने गुरु का सानिध्य अपनाया है। यहाँ तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग विभूतियों ने भी गुरु के महत्व को समझा और गुरु को हमेशा सर्वोपरि रखा। तो हम सबका भी ये दायित्व है, यदि हम परमानंद चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो भी हमें गुरु को अपनाना होगा, गुरु के सानिध्य में जाना होगा। वही एक ऐसा तत्व है जो हमें परमात्मा से मिला। शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु माने अंधकार और गुरु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो शब्द से ही हमें समझ में आता है, जो हमारे जीवन में उजाला दे, ज्ञान का प्रकाश दे, वह गुरु होता है। देखिए, बारिश शुरू हो गई। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है कल, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। सभी लोग सम्मान अपने गुरु का कीजिए। गुरु से हमें जो ज्ञान मिलता है वो जीवन में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में गुरु को ध्यान दें, क्योंकि तभी हमारा अहंकार दूर होता है और हम जीवन में प्रगति करते हैं। दो शिष्य थे, अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे थे जंगल में। जाते जाते उन्हें अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो वो रहने के लिए शरण ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें एक घर मिला जहाँ उन्होंने शरण ली। शरण लेने के बाद वहाँ जो व्यक्ति थे, जो घर के मालिक थे, गुरु ने उनसे पूछा कि आप के पास में इतना खेत है, आप इसमें खेती क्यों नहीं करते? तो वो आदमी बोला कि मेरे पास खेत तो है, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भैंस है। मैं उससे जो दूध आता है मैं उससे अपना दिनचर्या मतलब रोजी रोटी चला लेता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं खेती करूँ। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है। रात को जब वो सोए तो सोते समय गुरु ने शिष्य से बोला, इसकी जो भैंस है उसको कहीं जंगल में छोड़ा। ये बात सुनकर शिष्य को बड़ा अटपटा लगा कि हमारे गुरु ये क्या कह रहे हैं, पर गुरु की अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने भैंस को वो जंगल में छोड़ा। सुबह हुई, वो आदमी उठा तो देखा भैंस नहीं थी। इतने में गुरु बोले अब हमारा जाने का समय हो गया है, हम जा रहे हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों चले गए। कुछ समय बाद वो शिष्य के मन में आया कि हमारे गुरु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोजी रोटी का तो एक ही साधन था और उन्होंने उसको जंगल में छुड़वा दिया। मैं जाके देखता हूँ कि आजकल उस आदमी के क्या हाल है। कुछ समय बाद वो शिष्य उस गांव पहुँचा जहाँ पर उस आदमी का घर था। वहाँ बहुत सुंदर घर बना हुआ था, बहुत हरियाली थी, खेत थे, फल थे, फलों के पेड़ थे, बहुत अच्छी खेती हो रही थी वहाँ पर। उस शिष्य ने पूछा, शायद ये आदमी अपना घर बेचकर, वो आदमी अपना घर किसी और को बेचकर चला गया। पर जब शिष्य उस घर में पहुँचा तो वो वही आदमी निकला। तो उसने कहा ये सब इतना कैसे हो गया इतनी जल्दी तुम्हारे पास? तो वो आदमी बोला, मेरी भैंस जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ।
मेरे पास कोई भी साधन नहीं था रोजी रोटी का, तो मैंने सोचा ये जो खेत खाली पड़े हुए हैं इन्हीं में मैं खेती करती। अब शिष्य को अकल आई और उसने सोचा मेरे गुरु में वह दूरदर्शिता थी कि तभी उन्होंने उस भैंस को छुड़वाया। वो जानते थे कि जब उसके पास ये भैंस नहीं रहेगी तभी इसकी उन्नति होगी, और उसको अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास हुआ। तो बिना गुरु पर विश्वास किए हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमें विश्वास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में परम पद को पाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है। बिना गुरु कृपा के हम परमानंद परमात्मा को नहीं पा सकते। गुरु तत्व के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने गुरु के सानिध्य में रहें, जीवन में गुरु से शिक्षा लें और वह अपने जीवन में अप्लाई करें। दोस्तों, सीखना चाहें तो हम प्रकृति के हर एक चीज़ को गुरु बना सकते हैं। भगवान कपिल ने 24 गुरुओं को स्थान दिया अपने जीवन में और सफल। धन्यवाद।